वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक आज महत्वपूर्ण अपडेट है। केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारी है उनके डीए की बढ़ोतरी की घोषणा की है और जो भी डीए बढ़ा हुआ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज यानी केंद्रीय सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स जो भी है उनको बढ़ा हुआ जो वेतन भत्ता है वो 1/1/2025 से दिया होगा। कितना बड़ा है तो बात करेंगे। जैसे यहाँ जो आज प्रेस नोट जारी किया गया कैबिनेट मीटिंग का या जो भी डिसीजन है उसका, जिसमें अभी ऑफिशियल आदेश तो आना है लेकिन प्रेस नोट जो जारी किया है इसमें 48.66 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और 66,55,000 जो पेंशनर्स है वो बेनिफिट होंगे यानी उनको फायदा मिलेगा और 2% बेनिफिट टू कॉस्ट ऑफ 66,614 करोड़ पर एनम ये खर्च बढ़ेगा। अब जो मेन डिटेल है कि यूनियन कैबिनेट chaired by the Prime Minister नरेंद्र मोदी approved the release of an additional installment of DA यानी केंद्रीय कर्मचारी जो भी है उनके लिए डीए की एक अतिरिक्त किस्त का ऐलान किया गया और जो क्लियरेंस अलाउंस है या डीए है वो रिलीफ है वो पेंशनर्स के लिए भी है विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2025 रिप्रेजेंटिंग एन इंक्रीज ऑफ 2% ओवर द एग्जिस्टिंग रेट ऑफ 53% ऑफ द बेसिक। जो भी कर्मचारी का मूल वेतन है उस पर डीए की घोषणा होती है तो मूल वेतन जो भी है कर्मचारी या पेंशनर का उसका अभी जैसे 53% डीए जो मिल रहा था अब वो डीए बढ़ करके 2% बढ़ा दिया गया यानी 55% डीए हो गया। तो जितने भी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर जो भी है केंद्र सरकार के उनको 55% बढ़ा हुआ डीए 1 जनवरी 2025 से दिया होगा। अब इसमें ये क्लियर नहीं है जो भी आदेश आएगा उसमें होगा और जहां तक संभव है मुझे लगता है अप्रैल माह से की सैलरी जो मई में दी होगी उससे कैश मिलेगा और जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का है वो शायद जीपीएफ वगैरह में जमा होगा। क्योंकि अभी जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान सरकार तो केंद्र सरकार की घोषणा के बाद घोषणा करेगी और घोषणा करेगी तब तक जो मार्च महीने की सैलरी बिल है वो प्रोसेस बन चुके हैं। तो संभवतः जो भी आदेश आएगा राज्य सरकार की तरफ से भी आपको आज या कल में आदेश जारी हो जाएगा। तो ये केंद्र सरकार के जो भी कर्मचारी उनके लिए 2% डीए की बढ़ोतरी होगी। ये तो थी अपडेट। अब एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ जैसे जो भी इसमें गिनाया गया है कितने लाख का खर्चा होगा वो होगा, लेकिन और एक इम्पोर्टेंट मैं न्यूज आपको बताता हूँ कि हाल ही में सांसदों की जो सैलरी है वो 24% बढ़ोतरी की गई है और केंद्र सरकार ने सांसदों की सैलरी में 24% बढ़ोतरी की अधिसूचना भी जारी कर दी है और ये बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। अब जहाँ कर्मचारी की बात आ रही है वहां सरकार ने 1/1/2025 से लागू किया और सिर्फ 2% डीए बढ़ाया यानी 53 से 55% किया। जबकि जो भी सांसद है उनकी जो वेतन वृद्धि है वो अब सांसदों को हर माह 1.24 लाख यानी 1,24,000 रुपए वेतन मिलेगा और अधिसूचना में बताया गया है कि सांसदों के दैनिक भत्ते, पूर्व सांसदों की पेंशन, अतिरिक्त पेंशन में भी इजाफा किया गया है और सांसदों को सत्र और संसदीय बैठकों में भाग लेने के दौरान भी दैनिक भत्ता मिलता है और इसे 2,000 रुपए से बढ़ा करके 2,500 रुपए किया गया है। पूर्व सांसदों को पेंशन जो 25,000 रुपए प्रति माह से 31,000 रुपए कर दी गई है और 5 साल से अधिक की सेवा के लिए अतिरिक्त पेंशन भी 2,000 से 2,500 रुपए कर दी गई है और सांसदों को 87,000 रुपए प्रति माह निर्वाचन क्षेत्र भत्ता मिलेगा जो पहले 70,000 था। इसके अलावा यहाँ बात करेंगे जो एक इम्पोर्टेंट जो अंतर दिखा है या सांसदों का जो वेतन है 19 साल में 933% बढ़ा है, जबकि केंद्रीय कर्मचारियों का और केंद्रीय कर्मचारियों के इसी अनुपात में राज्य कर्मचारियों का भी डीए बढ़ता है। तो उनका जो वेतन या डीए जो भी है वो बढ़ा है सिर्फ 8 साल में 2.5 गुना बढ़ा है, जबकि 19 साल में ये 933 गुना केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ा है। अब सांसदों का मूल वेतन जैसे 2006 में 12,000 रुपए था, बढ़ोतरी के बाद में 16,000 हो गया, 2010 में 16,000 से 50,000, 2018 में 50,000 से 1 लाख और 2025 में 1 लाख से 1,24,000 हो गया। जबकि जो केंद्रीय कर्मचारी है उनका छठा वेतन आयोग 2008 में था उसमें 54% यानी लगभग 7,000 की बढ़ोतरी हुई थी। सातवां वेतन आयोग जो 2016 में था उसमें 14.3% के हिसाब से 18,000 की बढ़ोतरी हुई थी और 8वां जो प्रस्तावित है 2025 में संभावित है क्योंकि वेतन आयोग के गठन की घोषणा की गई है, अभी गठित नहीं किया गया, उसमें 186% के हिसाब से 51,000 मूल वेतन है वो ये जो न्यूनतम मूल वेतन है वो हो जाएगा। तो ये कुछ डिफरेंस था। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो अपडेट थी कि केंद्रीय कर्मचारियों का जो डीए है वो 53% से बढ़कर के 55% हो गया है और इसी आदेश की अनुपालना में 1-2 दिन में राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों का जो भी डीए है वो बढ़ा देगी। तो राजस्थान के कर्मचारियों को भी 2% डीए बढ़ने की लगभग 7% संभावना है। तो ये थी महत्वपूर्ण अपडेट डीए के संबंध में। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।
जय भारत।